हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस सेशन में। यहाँ पर हम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश वंडरलैंड एमसीक्यूज की ये सीरीज, जिसका ये पार्ट 55 है। पार्ट 55 को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की जो पार्ट फर्स्ट से लेकर पार्ट 54 तक है वो वीडियोस आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट सेक्शन ज़रूर विजिट कीजिएगा। आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्लेलिस्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है चैनल को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनके भी आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट सेशन जो है उनके लिए भी बेनिफिशियल हो। तो आपको ज़रूर जुड़ना है। और बात करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और इस वीडियो का पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, शिमला हिल स्टेट कॉन्फ्रेंस 20 से 28 जनवरी 1948 में किसकी अध्यक्षता में हुई थी? जो आपकी शिमला हिल स्टेट कॉन्फ्रेंस थी, ये 20 से 28 जनवरी 1948 में हुई थी। आपको बताना है कि किसकी अध्यक्षता में हुई थी। राजा दुर्गा सिंह की, राजा मोहर सिंह की, राजा अजमेर सिंह की, या राजा आनंदपाल की? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी राजा दुर्गा सिंह की। राजा दुर्गा सिंह की अध्यक्षता में जो है शिमला हिल स्टेट कॉन्फ्रेंस, जो कि आपकी 20 जनवरी से 28 जनवरी 1948 को हुई थी, तो राजा दुर्गा सिंह की अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पूछा गया है कि शिमला की पहाड़ी रियासतों का सम्मेलन राजा दुर्गा सिंह की अध्यक्षता में कहाँ पर हुआ था? अब हमने ये जान लिया 20 जनवरी से 28 जनवरी 1948 के बीच में ये सम्मेलन हुआ था राजा दुर्गा सिंह के नेतृत्व में, यानी इसकी आपकी अध्यक्षता की गई थी राजा दुर्गा सिंह ने। आपको बताना है कि कहाँ पर हुआ था, बिलासपुर में, सोलन में, सुकेत में, या सिरमौर में? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी सुकेत में, सोलन में। सोलन के जो दरबार हॉल में, सोलन के दरबार हॉल में जो है आपका शिमला हिल स्टेट कॉन्फ्रेंस हुई थी 20 से 28 जनवरी 1948 को। तो आपको याद रखना है, प्लेस का नाम आपको याद रखना है, दरबार हॉल में ये हुई थी। और इसी के साथ राजा दुर्गा सिंह के बारे में भी याद रखना है। राजा दुर्गा सिंह जो थे आपके बघाट रियासत के राजा थे, तो आपको इनके बारे में भी ये जानकारी याद रखनी है। फॉर्मेशन का चैप्टर हमारा काफ़ी वाइड है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आपने हिमाचल प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश वाला चैप्टर पढ़ा होगा या इससे रिलेटेड कोई हिस्ट्री में टॉपिक पढ़ा होगा, तो आपको इनके आंसर आसानी से पता होंगे। तो आने वाले समय में हम ज़रूर हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री को, पूरे हिमाचल प्रदेश को ब्रीफ में जानेंगे। आपका डीप डिस्कशन रहेगा। तो आने वाले समय में देखते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हिमाचल प्रदेश डेली एमसीक्यूज़ के इस सेशन में जोड़ रहे हो, डेली अगर आप मुझे सुन रहे हो, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर जोड़िएगा। हिमाचल प्रदेश वंडरलैंड एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करना है, और अपने 4 से 5 फ्रेंड्स को जो है नॉलेज द एम्बिशन के साथ ज़रूर जोड़ना है, ताकि उनके भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट सेशन आपका उनके भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहे। तो आपको ज़रूर ये करना है, और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो बात करते हैं यहाँ पर शिमला की पहाड़ी रियासतों के सम्मेलन की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ डिटेल्स मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो जो आपका शिमला हिल स्टेट कॉन्फ्रेंस हुआ था 26 जनवरी से 28 जनवरी 1948 तक, सम्मेलन ये रहा था। बघाट के राजा दुर्गा सिंह द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, और सोलन के दरबार हॉल में ये रहा था। ये डिटेल आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका सम्मेलन है, क्योंकि यहीं पर जो है हिमाचल प्रदेश का नाम अस्तित्व में आया था। और यहीं पर जो है हिमाचल प्रदेश, जो आपकी छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर एक आता है आपका रियासती संघ, और एक आता है हिमालय प्रांत। ये दो आपके जो नाम निकल कर आए थे, तो ये आपका बनाने का जो है प्रस्ताव इसी सम्मेलन में रखा गया था कि छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर या तो आपका रियासती संघ बनाया जाएगा या हिमालय प्रांत बनाया जाएगा। तो ये सम्मेलन जो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से ध्यान से पढ़ना है आपको इसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश को रियासती संघ बनाने का प्रस्ताव पर विचार जो है किस सम्मेलन में सामने आया था? मीटिंग ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री इन शिमला, हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल में, शिमला हिल स्टेट कॉन्फ्रेंस में, या फिर आपका नन ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। शिमला हिल स्टेट कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है हिमाचल प्रदेश को रियासती संघ बनाने का प्रस्ताव जो है सामने आया था। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। पूछा गया कि निम्न में से कौन हिमाचल प्रदेश रियासती संघ के प्रस्ताव के विरुद्ध थे?
अब जो आपका शिमला हिल स्टेट कॉन्फ्रेंस था, इसमें आपका निकल कर आया रियासती संघ का ये विचार और हिमालय प्रांत का विचार। तो वहाँ पर डिसाइड किया गया कि जो आपका हिमाचल प्रदेश की जो शिमला हिल्स की जो रियासतें हैं, उन्हें मिलाकर रियासती संघ बनाया जाएगा। लेकिन इसके नेतृत्व में आपके इनमें से आपको बताना है कि कौन जो थे वो नेतृत्व में नहीं थे या विरोध किया गया था रियासती संघ बनाने का। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी 1 और 2 दोनों, जो आपके डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे और पंडित पद्मदेव थे। इन्होंने आपका विरोध किया था कि हिमाचल प्रदेश को जो है रियासती संघ नहीं बनाया जाना चाहिए, हिमाचल प्रदेश को जो है एज अ प्रोविंस यानी हिमालय प्रांत बनाना चाहिए, क्योंकि रियासती संघ में होता आपका राजाओं द्वारा रूल रहता और जो आपका प्रांत होते थे और प्रांत में आपका हिमाचल प्रदेश के लोगों द्वारा चुनी हुई उनके प्रतिनिधित्व में चुनी हुई सरकार आपकी बनती थी। तो इस प्रकार जो है डॉक्टर वाईएस परमार और पंडित पद्मदेव के द्वारा विरोध किया गया कि जो आपका हिमाचल प्रदेश को जो है एक पृथक राज्य के रूप में इसकी स्थापना की जाएगी, भारत का अभिन्न अंग इसे बनाया जाएगा, रियासती संघ नहीं बनाया जाएगा और एज अ हिमालय प्रांत के रूप में इसे स्थापित किया जाएगा। तो इनके द्वारा ये आपका विरोध किया गया था, तो आपको याद रखना है। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है, काफ़ी वाइड है आपका ये टॉपिक, फिर भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बता देता हूँ। हिमाचल प्रदेश जो है आपका हिमालय प्रांत का आइडिया डॉक्टर वाईएस परमार ने यहीं पर दिया था, क्योंकि उनके द्वारा विरोध किया गया था। उन्हें लगता था कि जो हिमाचल प्रदेश में सरकार बननी चाहिए एक पृथक राज्य के रूप में बननी चाहिए और लोगों के प्रतिनिधि में आपकी सरकार बननी चाहिए। तो याद रखना है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इसी से रिलेटेड है, तो कुछ जानकारी हम यहाँ पर जानेंगे। अब हिमाचल प्रदेश की सभी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने के उद्देश्य से जो है शिमला में एक हिमालय प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट स्थापित की गई थी। तो इसका मुखिया किसे बनाया गया था? शिवानंद रमौल को, केशव शर्मा को, डॉक्टर वाईएस परमार को या पंडित पद्मदेव को? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन आपका घुमाकर पूछा गया है, काफ़ी सिंपल वे में भी आपको देखने को मिलता है कि हिमाचल प्रदेश में जब अस्थायी सरकार स्थापित की गई थी तो मुखिया किसे बनाया गया था? तो शिवानंद रमौल के नेतृत्व में, इनकी अध्यक्षता में जो है अस्थायी सरकार का निर्माण किया गया था, आपकी हिमालय प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट, यानी जो आपकी अस्थायी सरकार बनाई गई थी शिमला में। तो इसका जो मुखिया बनाया गया था वो शिवानंद रमौल को बनाया गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश का नहीं है? थाली नृत्य, झूमर नृत्य, जद्दा नृत्य या झंटा नृत्य? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी झूमर नृत्य। जो झूमर नृत्य है वो हिमाचल प्रदेश का नहीं है। थाली नृत्य, जद्दा नृत्य और झंटा नृत्य के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो जो आपका झूमर नृत्य है वो हिमाचल प्रदेश का नहीं है। ये मेनली बात करें तो पंजाब और आपके बिहार के एरिया में देखने को मिलता है। तो मेनली आपका पंजाब का है, तो आपको याद रखना है झूमर नृत्य हिमाचल प्रदेश का नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश में नरसिंह के मंदिर कहाँ पर मिलते हैं? कुल्लू में, चंबा में, मंडी में या उपरोक्त सभी में? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी उपरोक्त सभी में। जो आपके नरसिंह देवता के मंदिर है कुल्लू में भी पाए जाते हैं, चंबा में भी पाए जाते हैं और मंडी में भी पाए जाते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, पूछा गया कि विधानसभा ने प्रस्ताव पास कर हिमाचल प्रदेश को एक पृथक राज्य बनाने की मांग कब की गई थी? तो यहाँ पर आपसे मांग पूछी गई, तो आपको मांग बतानी कि ये कब की गई थी। विधानसभा में प्रस्ताव पास किया गया था और हिमाचल प्रदेश को एक पृथक राज्य बनाने की मांग की गई थी। वर्ष 1971 में, वर्ष 1970 में, वर्ष 1960 में या वर्ष 1968 में? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी वर्ष 1968 में। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। हिमाचल प्रदेश को जो है पृथक राज्य बनाने की मांग की गई थी विधानसभा में प्रस्ताव पास करके। तो जो आपका हिमाचल प्रदेश ये मांग की गई थी 1967 का ये एक्ट निकल कर आया था, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट 1967। तो ये आपका एक्ट पास किया गया विधानसभा में और 1968 में जो है हिमाचल प्रदेश को एक पृथक राज्य बनाने की मांग की गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9, पूछा गया कि इनमें से कौन हिमाचल के मूल निवासी हैं? अब यहाँ पर दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना है कि कौन जो है वो मूल निवासी हैं हिमाचल प्रदेश के। काली, रेहाड़, बाड़ी या ये सभी? तो यहाँ पर आपको जातियों व जनजातियों के नाम बताए जा रहे हैं। आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी कौन है। तो हिस्ट्री को आपने ब्रीफ में पढ़ा होगा, तो आपकी ये जनजातियों वाले एरियाज़ में जो पोर्शंस है उसमें काफ़ी अच्छे से डीप में ये कवर किया गया है।
आपको पता होना चाहिए। जो आपके काली लोग हैं, रेहाड़ हैं, पहाड़ी हैं, और ये सभी जो है हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। और काली, रेहाड़, बाड़ी जो है हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। पूछा गया कि संसद द्वारा हिमाचल राज्य कानून कब पास किया गया। अब आपको बताना है कि संसद द्वारा जो है हिमाचल राज्य कानून कब पास किया गया था। 10 जुलाई 1971 को, 18 दिसंबर 1970 को, 18 दिसंबर 1971 को, या फिर आपका 30 नवंबर 1960 को। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी 18 दिसंबर 1970 को जो है संसद द्वारा हिमाचल राज्य कानून जो है हिमाचल राज्य कानून जो है संसद में पास किया गया था 18 दिसंबर 1970 में। ये उस समय की पहले की घटना है, हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्य में आने के पहले की घटना। तो 1870 में जो है हिमाचल राज्य कानून जो है आपका पास हो चुका था संसद में। आपको याद रखना है डेट के साथ। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। पूछा गया कि प्रेम कुमार धूमल दूसरी बार हिमाचल के मुख्यमंत्री कब बने। तो दूसरी बार पूछा गया कब बने, आपको बताना है। वर्ष 2012 में, वर्ष 2003 में, वर्ष 2007 में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी वर्ष 2007 में। वर्ष 2007 में जो है प्रेम कुमार धूमल हिमाचल प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। तो पहली बार कब बने थे, आपको ये भी याद रखना है। प्रेम कुमार धूमल जो है पहली बार बने थे आपके 1998 में। 1998 में ये आपके मुख्यमंत्री बने थे आपके हिमाचल प्रदेश के। उस समय ये आपके INC के मेंबर थे, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे। और जो बात करें आपकी जो कौन सी, सॉरी INC के नहीं, ये आपके बीजेपी के मेंबर थे। बीजेपी के मेंबर थे प्रेम कुमार धूमल। 1998 में जो है बीजेपी की सरकार बनी थी और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जो है मुख्यमंत्री बने थे। और इनका जो आपका विधानसभा क्षेत्र था जहां से ये जीतकर आए थे, तो वो भी आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इनका जो विधानसभा क्षेत्र था वो था बमसन हमीरपुर। यहाँ से ये चुनाव जीतकर आए थे और पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। दूसरी बार 2007 में बने थे, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। जैसा कि काफ़ी सारी डिटेल्स यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, आपका काफ़ी वाइड है, तो जितना हो सके मैं यहाँ पर आपको कवर करवाऊंगा। बाकी आपकी वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो हम थोड़ा शॉर्ट में लेकर इसे चलेंगे। पूछा गया कि सरकुंड व दशहर झील की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। 12,100 मीटर, 500 मीटर, 1,000 मीटर, या 14,500 मीटर। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी 14,500 मीटर जो है सरकुंड व दशहर झील की समुद्र तल से ऊंचाई है। जो आपकी दशहर झील है इसे सरकुंड झील के नाम से भी जाना जाता है और 14,500 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। पूछा गया है कि कुल्लू के दुधौन हिमनद किस नदी को पानी देते हैं। पार्वती को, चंद्रा नदी को, भागा नदी को, या म्यार नदी को। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कुल्लू के जो दुधौन हिमनद है, जो दुधौन ग्लेशियर है, वो पार्वती नदी को जो है जल प्रदान करते हैं। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। पूछा गया है कि हिमाचल के कोटखाई कोटगढ़ को ब्रिटिश भारत का भाग कब बनाया गया था। अब यहाँ पर इंडिया का भाग नहीं पूछा गया आपसे, इंडिपेंडेंट इंडिया का नहीं, आपको ब्रिटिश इंडिया का भाग कब बनाया गया था हिमाचल प्रदेश के कोटखाई या कोटगढ़ को। तो 1852 में, 1828 में, 1866 में, या आपका 1868 में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी 1828 में जो है हिमाचल प्रदेश की कोटखाई कोटगढ़ क्षेत्र को जो है ब्रिटिश भारत का भाग बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। इसी के साथ आप कमेंट बॉक्स में मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप बताइएगा कि हिमाचल प्रदेश स्वतंत्र भारत में जो है शामिल होने वाली पहली हिमाचली रियासत कौन सी थी, उसका आपको नाम बताना है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको पता है तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। पूछा गया कि हिमालय में नरेटी शाहपुर का युद्ध कब हुआ था। 1750 में, 1786 में, 1700 आपका रिपीट हो गया यहाँ पर, या फिर आपका 1895 में। तो आपको बताना है हिमालय में नरेटी शाहपुर का युद्ध कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका 1786 में, 1786 में। यहाँ पर आपका ऑप्शन रिपीटेड है 1786 में। आपको याद रखना है जो हिमालय में नरेटी शाहपुर का युद्ध हुआ था 1786 में। युद्ध का नाम याद रखना है और डेट आपको याद रखनी है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया कि युगांकर वर्मन के भरमार ताम्रपत्र लेख में कितनी पंक्तियां हैं। अब काफ़ी डीपली यहाँ पर पूछा गया है। अक्सर आपके एग्जाम्स में काफ़ी कम इतनी डीप आपकी डिटेल देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। आपकी हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री आपको डीपली अच्छे से समझ में होनी चाहिए। आपको बताना है युगांकर वर्मन। युगांकर वर्मन आपको मेनली पहले पता होना चाहिए कि ये चंबा का राजा था। चंबा का राजा था और इसके भरमार ताम्रपत्र लेख में जो है कितनी पंक्तियां हैं आपको बताना है। तो 18 है, 16 है, 17 है या 19 है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। जो आपके युगांकर वर्मन है इनके भरमार ताम्रपत्र लेख में जो है 19 पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया कि सिरमौर राज्य के अंतिम शासक कौन था। अब सिरमौर राज्य का जो है अंतिम शासक कौन था आपको ये बताना है। राजेंद्र प्रकाश था, मान सिंह था, पदम सिंह था या नौरंग सिंह था। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी राजेंद्र प्रकाश। आपको पता होना चाहिए राजेंद्र प्रकाश जो थे वो सिरमौर रियासत के अंतिम शासक थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया कि हिमाचल क्षेत्र में रहने वाली अनार्य जातियों का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था। वीरचंद, शांबर, सुचैद या फिर जगतचंद। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी शांबर। आपने शांबर और आपने शांबर राजा जो आपके किरात राजा थे, जो कि आपके अनार्य राजा थे, और आर्य राजा देवोदास के युद्ध के बारे में सुना ही होगा। इनके बीच में ये युद्ध चला था 40 वर्षों तक का। तो इसी से रिलेटेड आपसे यहाँ पर पूछा गया कि जो अनार्य जातियों का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था हिमाचल क्षेत्र में। तो आपको याद रखना है शांबर जो था वो अनार्य जातियों का सबसे शक्तिशाली राजा था, और ये किरात आपकी मेनली बात करें किरात राजा थे ये, और 40 वर्षों तक का युद्ध चला था देवोदास के साथ। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया कि अंग्रेजों ने राजा फतेह सिंह को क्यारदा घाटी की सनद कब दी थी। तो एग्जाम में कई बार आपका क्वेश्चन देखने को मिला है, इसीलिए यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। जो आपको बताना है अंग्रेजों ने राजा फतेह सिंह को क्यारदा घाटी की सनद कब दी थी। 1827 में, 1815 में, 1833 में या 1820 में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी 1833 में। 1833 में जो है अंग्रेजों द्वारा राजा फतेह सिंह को क्यारदा घाटी की सनद दी गई थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसे हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप डेली बेसिस पर जुड़े हो नॉलेज द एम्बिशन के साथ तो इसका आंसर आपको पता होगा। पूछा गया कुमारसेन रियासत की स्थापना किसने की थी। रुद्र सिंह ने, किरत सिंह ने, दुर्गा सिंह ने या रण बहादुर ने। तो इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगले आने वाली वीडियो में जो हम इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, आपसे पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश के खसिया और कन्नैत राजपूत किस वंशज के हैं। आर्यों के, ब्राह्मणों के, घोली के या खसों के। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 था यानी खसों के वंशज थे। जो आपके खसिया और कन्नैत राजपूत थे हिमाचल प्रदेश में, खसों के वंशज थे, वंशज हैं ये खसों के। तो नेक्स्ट आपका आज के यही आपके इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ आप नॉलेज द एम्बिशन के डिफरेंट आपके वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो और साथ ही में टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो, जहां पर आपको कई सारे जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, साथ ही में आपका ये जो भी क्लासेस होती हैं उनके PDF वहाँ पर अपडेट कर दिए जाते हैं। तो ज़रूर जुड़ेगा और अपने फ्रेंड्स को नॉलेज द एम्बिशन के साथ ज़रूर जोड़ना है, ज़रूर जुड़ेगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।